नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। इंडिया अलायंस के आज की बैठक के महत्वपूर्ण चौथी बैठक के पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता, कहें तो वो इंडिया गठबंधन की भी बड़ी नेता ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि इंडिया अलायंस के बीच गठबंधन के बावजूद प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुनाव से पहले घोषित नहीं होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सामूहिक नेतृत्व में लड़ने के फायदे भी उन्होंने गिनाए हैं। तस्वीर साफ हो न हो, अब इस पर माथापच्ची गठबंधन के जो बनने वाला गठबंधन जिसकी रूपरेखा तैयार होनी है, अभी उसका संयोजक मंडल बनना है, उसकी कार्य योजना बननी है, उसमें सीटों पर तालमेल और सहमति बननी है, तो उस पर अभी कवायद चल रही है, कसरत चल रही है। इससे पहले 3 बैठकें जो हो चुकी थी उसमें पटना की बैठक में ही लालू यादव ने दूल्हा घोषित कर दिया था कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, और ये मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में ये चुनावी रथ आगे बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार फिर से ठोक बजाकर वही होंगे। लेकिन मुंबई की बैठक में बहुत कुछ साफ नहीं हुआ और उसके बाद बैठकें टलती रही और कोई ना तो साझा कार्यक्रम बन पाया, ना ही कोई कार्य योजना बन पाई और न कोई बैठक हो पाई थी। रणनीतिक रूप से कांग्रेस संभवतः ये सोचती रही कि अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में फिर से कर्नाटक की पुनरावृत्ति यानी अपना डंका बजा ले, तब जाकर गठबंधन का प्रारूप तय करे और उसमें शायद सहूलियत होती उसे जब वो अब 3 या 5 में से कम 2-3 राज्यों में अपनी जीत का डंका बजा लेती। लेकिन हुआ नहीं ऐसा और 3 राज्यों में भाजपा की पुनर्वापसी बड़ी धमाकेदार तरीके से जब हुई है तो कांग्रेस से एक तरह से बैकफुट पर आई और बाकी जो घटक दल, जो सहयोगी दल उस गठबंधन में हैं, उन सब के लिए एक रास्ता खुल गया कि अब कांग्रेस पर दबाव बनाया जाए कि वो मनमानापन छोड़ दे और गठबंधन की रूपरेखा तय करे। संभवतः इसी को रेखांकित करती है श्री ममता बनर्जी की ये बातें। उनका ये सुनिश्चित करना कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये अब तय होना बाकी है गठबंधन में। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि पश्चिम बंगाल में तस्वीर जो तालमेल की, जो सीटों पर तालमेल की दिख रही है, वो ममता बनर्जी उसमें कांग्रेस को कोई भाव नहीं देना चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और अगर कांग्रेस वहां कोई तालमेल का स्वरूप पश्चिम बंगाल में निर्धारित भी करती है, सीटों पर कोई सामंजस्य स्थापित करती भी है, तो उसे वाम दलों के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी वाम दल को बिल्कुल अपने आगे नहीं देखना चाहती। वो बिल्कुल उससे खार खाए बैठी हैं और होगा भी यही कि कांग्रेस वाम दल को शायद नहीं छोड़ पाए, वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर वो तालमेल करेगा। तो त्रिस्तरीय मुकाबला पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में संभावित दिख रहा है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद भी अब कांग्रेस को ये देखना होगा कि वो बैकफुट पर रहना पसंद करेगी या फिर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के आह्वान के साथ आगे चलेगी। कांग्रेस के लिए परेशानियां और भी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से उसे अल्टीमेटम दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने मनमानी की,
उसका उसे उत्तर प्रदेश में खामियाजा भोगना पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये 22 सीटें कांग्रेस मांग रही है और वो कमोबेश 5 से 7 देने को तैयार हैं। और नीतीश कुमार भी कांग्रेस के प्रति बहुत उदार रवैया नहीं अपना रहे हैं। अभी जिस तरह से उसको मंत्रिमंडल में जगह और बढ़ाने की बात थी, उसको टालते रहे, और फिर चुनाव 5 राज्यों के चुनाव के दौरान जिस तरह से यहाँ भीम संसद की रैली में नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला किया था, कांग्रेस के व्यवहार को लेकर के सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से ये बात कही थी कि वो गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी बात नहीं होगी। और वो अगर जिद करती है कि नहीं उसका ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा, तो संभवतः ऐसा दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन में बात यहीं अटकी रह जाएगी तालमेल के स्वरूप, और उसके अपनी कार्य योजना पर कोई बात बनने से रह जाएगी फिर। लेकिन जब भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर कर देना है प्रधानमंत्री के पद से, तो इसके लिए जब टारगेट इन्हें रखना होगा तो मिलकर साथ चलने में ही भलाई है। अगर ये चूक जाएंगे तो फिर चूक ही जाएंगे, क्योंकि फिर इसके बाद जिस तरह से अब लगातार भाजपा का अब मनोबल बढ़ता जा रहा है, वो जिस तरह से जिस अनुपात में राज्यों में अपना डंका बजाती चली जा रही है, वो आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होती नहीं दिखेगी, और उनके जनापेक्षी, उनके जन अनुकूल स्वभाव और उनकी आवृत्ति को लेकर के भी एक तरह से जनता में सकारात्मक भाव है, और वो फिर चुनावों में दिखने लग जाएगा। इसलिए इंडिया गठबंधन के लिए मौका बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये मौका अगर वो चूक जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से उनकी परेशानियां कम नहीं होंगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी संभव हो सकता है आने वाले समय में, और उसके साथ ही राजनीतिक दांव पेच और उलटफेर की रणनीति भी राजनीतिक पार्टियां अपनाना शुरू करेंगी, उछल कूद होगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि अगर सत्ता में हनक के साथ वापसी चाहते हैं ये, तो कांग्रेस को निश्चित रूप से अपनी मनोनुकूल आवृत्ति बनाने की कोशिश से बचना होगा। मनोनुकूल गठबंधन में सब कुछ अपने फायदे के लिए तय करा पाने की भूल से बचना होगा, और अगर कांग्रेस ऐसा करती है तभी कोई बात बन पाएगी। ममता बनर्जी की बातों में दम शायद दिखे अगर कांग्रेस ये बात मानने के लिए सहमत होती है। बाकी राजनीतिक पार्टियां मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध करेंगी। अगर विरोध का स्वर उठेगा भी तो कांग्रेस के स्तर से उठ सकता है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि निर्णय क्या होता है, तालमेल की कैसी सूरत बनती है और कार्य योजना कैसी बन पाती है। आज की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण बैठक से बहुत सारी चीजें एक साथ तय हो जाएंगी। देखते रहिए आप हमारे साथ आपकी बात, और हम निरंतर आपके पास पहुंचते रहेंगे किसी न किसी खास विश्लेषण के साथ। बने रहिए हमारे साथ लगातार और प्रतिक्रियाएं देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपनी शेयर भी हमारे साथ बढ़ाते चले जाइए। फिर किसी और विषय पर मिलते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।